वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और जनता की सारी सच्चाई बताएंगे हम। देश और विदेशों की सारी सच्चाई दिखाएंगे हम। देश को छुपे हुए राज बताएंगे हम। देश को दबाए हुआ इतिहास दिखाएंगे हम और देश के सामने दिल से दिल मिलाकर सच्चाई दिखाएंगे हम। देश की नजरों में बस जाएंगे हम। जनता के हित में सारा सच दिखाएंगे हम। जैसे कि हम ये 5वां एपिसोड दिखा रहे हैं और हमारे 3 एपिसोड हो रहे हैं। इसमें हमने सारी नाथूराम गोडसे की जो हमारे पास अब तक का इतिहास मिला है उसकी सारी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और नाथूराम गोडसे ने किस तरह से मजबूर होकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, तबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनका जो इज्जत है, उनका मान सम्मान है, उनका सारा का सारा इस कांड को करने के बाद सारा समाप्त हो जाएगा। लोगों की नजरों में क्या पूरे देश की नजरों में विदेशों में भी उनको देशद्रोही गद्दार कहा जाएगा। लेकिन उन्होंने सोच समझकर ये फैसला लिया कि अगर गांधी का अंत नहीं हुआ तो हिंदू नपुंसक होकर रह जाएगा और हिंदुओं को सारी दुनिया से मिटा दिया जाएगा और हिंदू अपने आप को हिंदू कहलाने के लायक नहीं रहेगा। हिंदू के ऊपर इस तरह से ही अत्याचार होता रहेगा और इसलिए प्रतिबद्ध होकर सोच विचार करके नाथूराम गोडसे ने सारी प्रतिज्ञा लेकर, कठोर प्रतिज्ञा लेकर इस निर्णय को पूरा किया और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया है कि मैंने देश बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, भारत राष्ट्र को बचाने के लिए यह कठोर निर्णय लिया कि अब गांधी का मरना जरूरी है। अगर देश और राष्ट्र और हिंदू बचाना है तो गांधी का मरना सुनिश्चित है और यही उनका आखिरी निर्णय था जो उन्होंने सोच समझ के लिया। उन्होंने ये निर्णय कोर्ट में भी दर्शाया है और जब उन्होंने कोर्ट में ये निर्णय दर्शाया है, शायद ही उसके बाद और उससे पहले कभी ऐसा दृश्य आया होगा कि जज की आंखों से भी आंसू आ गए थे और जितने भी वहां कोर्ट के अंदर लोग थे सबकी आंखों से नीर बह रहे थे जब नाथूराम गोडसे ने देश की सच्चाई सामने लाई। लेकिन ये लोग इतने निर्दयी हो चुके थे, इन लोगों ने सरकार के प्रति, सरकार इतनी कमजोर थी और सरकार का इतना दबाव था, अंग्रेजों के पिट्ठू बन के बैठे हुए थे जो सरकार चला रहे थे। उन्होंने नाथूराम गोडसे को फांसी करार दिया। अगर यही फैसला जनता से लिया जाता तो जनता साफ इनकार कर देती कि नाथूराम गोडसे को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। ये जो उस वक्त के जज थे उन्होंने भी स्वीकार किया था और बाद में उन्होंने बताया भी था कि अगर जनता पे यह निर्णय छोड़ दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बाइज्जत बरी किया जा सकता था। आप देख सकते हैं इसमें सारी सच्चाई जो हम बता रहे हैं और पूरा इतिहास हम आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास आएगा वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। आप देखिए। तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था। जब गांधी जी अनशन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है
ये अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं। मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए ये काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि तो देखा आपने किस तरह से अपने मान सम्मान को, अपने कैरियर को, अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को दांव पे लगाकर किस तरह से नाथूराम गोडसे ने ये कठोर निर्णय लिया था भारत को बचाने के लिए। भारत को अहिंसा, जो अहिंसा का खोटा झूठा आरोप अलग रहे थे गांधी, उनको उससे मुक्त कराने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारत को एक ऐसा देश बनाने के लिए जो अपने आप में सक्षम हो सके, अपने आप में सदृढ़ हो सके। क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि भगवान श्री राम ने घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, बीवी छोड़ी, संन्यास लिया, लेकिन धनुष बाण कभी नहीं छोड़ा। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी रावण कंस का अंत करने के लिए अपने बाहुबल का प्रयोग किया और कंस का अंत किया। इसी तरह अर्जुन ने भी कैसे अपने सगे संबंधियों का धर्म के युद्ध के लिए वध किया और उसी तरह धर्म के रास्ते पर चलकर नाथूराम गोडसे ने भी महात्मा गांधी का वध किया। और ये गौरव की बात है कि महात्मा गांधी के वध करने के बाद भी नाथूराम गोडसे ने उससे इनकार नहीं किया। नाथूराम गोडसे खुद स्वयं सिलेंडर होकर पुलिस के हवाले हुए और खुद उन्होंने कोर्ट में भी बयान दिए। उन्होंने कोई वकील भी नहीं किया।
इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।